हेलो गाइस, मैं हूं अमित। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पटरी के किनारे इस बॉक्स को क्यों बनाया जाता है। जानिए इसका खास मकसद क्या है। आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में रेलवे को जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। देश के लगभग 70% लोग ट्रेन से यात्रा जरूर करते हैं। आपने कभी न कभी ट्रेन से यात्रा की होगी। हालांकि हम रेलवे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हम बस स्टेशन पहुंचते हैं, टिकट लेते हैं और यात्रा करने के लिए ट्रेन में बैठकर गंतव्य स्थान के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें देखकर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि जो चीज़ें मैंने अभी देखी है उसका क्या इस्तेमाल है। जैसे आपको पटरी के किनारे किनारे हर थोड़ी दूर पर चौकोर बॉक्स टाइप की जगह बनी दिखती होगी। अगर आपने इस पर गौर किया है तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि इसे क्यों बनाया गया है। चलिए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। मालूम हो कि भारतीय रेलवे अपनी भाषा में इसे रिफ्यूज इंडिकेटर कहता है। ये चौकोर ब्लॉक्स रेलवे विभाग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि सवाल अब भी वही है कि आखिर इस बॉक्स का काम क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल आपने देखा होगा कि रेलवे के कर्मचारी समय समय पर ट्रेन की पटरियों की मरम्मत करते रहते हैं। मरम्मत का ये काम दिन भर या फिर कई दिनों तक चलता रहता है। ऐसे में रेलवे के कर्मचारी मरम्मत स्थल तक पहुंचने के लिए एक ट्राली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अब आप सोचिए कि जिस ट्रैक की मरम्मत की जा रही है और ट्रेन को उसी ट्रैक से गुजरना है तो रेल कर्मचारी और उस ट्राली का क्या होगा। आप कहेंगे कि रेलवे कर्मचारी ट्रेन को देखकर वहां से हट जाएंगे। जी हाँ, सही कहा। लेकिन ट्राली को सुरक्षित रखने के लिए रेलवे कर्मचारी इसी रिफ्यूज इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ट्राली ही नहीं, खुद कर्मचारी भी इसी स्थान पर खड़े होते हैं। साथ में उनका सामान भी होता है। यही कारण है कि चौकोर से दिखने वाले इस जगह को रेलवे विभाग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई ट्रेन आती है तो कर्मचारी ट्राली को उठाकर रिफ्यूज इंडिकेटर पर लगा देते हैं ताकि ट्रेन को पार करने में कोई दिक्कत न हो। ट्रेन के गुजरते ही कर्मचारी उसे फिर से उठाकर ट्रैक पर रख देते हैं और फिर उसकी मदद से नज़दीकी यार्ड या स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। बता दें कि रेलवे इस रिफ्यूज इंडिकेटर्स को एक निश्चित दूरी पर बनाता है। रिफ्यूज इंडिकेटर्स को रेलवे के पुल पर भी बनाया जाता है। यहाँ इसे कंक्रीट से बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई रेलवे की पटरी के ऊंचाई के बराबर होती है और पटरी से रिफ्यूज इंडिकेटर तक एक स्लोप होता है ताकि सामान और ट्राली को आसानी से वहां तक पहुंचाया जा सके। पुश ट्राली बहुत हल्की फुल्की होती है। यदि उसी पटरी पर कोई ट्रेन आ रही होती है तो उसे उठाकर साइड में रख लिया जाता है। इस ट्राली की स्पीड काफ़ी कम होती है। ऐसे में ट्राली पर बैठे अधिकारी ट्रैक का निरीक्षण अच्छी तरह से कर लेते हैं। इंजन रखने पर उसे उठाना संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही स्पीड भी बढ़ जाएगी जिससे निरीक्षण उचित तरीके से नहीं हो पाएगा। हालांकि अब पुश ट्राली के साथ साथ मोटर ट्राली को भी रेलवे ने पटरियों पर उतारा है। ये ट्राली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हालांकि पटरी की ठीक से जांच के लिए इसे 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया जाता है। बता दें कि ये ट्राली लगभग 350 किलोग्राम की होती है। इस कारण से इसे रेल सेक्शन में फुल ब्लॉक पर चलाया जाता है। फुल ब्लॉक का अर्थ है पहले यह निश्चित किया जाता है कि दो स्टेशनों के बीच में कोई और ट्रेन न हो, तभी मोटर ट्राली को चलाया जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो वहाँ हर असिस्टेंट इंजीनियर या ऊपर के अधिकारी जिनके पास रेलखंड के रख रखाव की जिम्मेदारी है उनके पास मोटर ट्राली है और उससे नीचे के सुपरवाइज़र जूनियर इंजीनियर के पास पुश ट्राली
इस समय पूर्वोत्तर रेलवे में लगभग 30 मोटर ट्राली और 100 से 120 पुश ट्राली है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।